हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वन दरोगा का फिजिकल और फिजिकल के लिए नोटिस कब देखने को मिलने जा रही है। जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में शॉर्ट लिस्टिंग, एग्जाम की डेट और पीईटी कट ऑफ क्या हो सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ में एएसओ का सेकंड लिस्ट और फाइनल रिजल्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है, कब तक एएसओ का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और मंडी परिषद का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की यहाँ मिलने जा रही है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2400 प्लस वो वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, यानी जो 100 प्रश्नों की संख्या होगी 100 नंबरों की, वहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के लिए बेस्ट बुक होगी चक्षु प्रकाशन की। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जैसे कुछ नया अपडेट मिलता है तो आप लोगों तक, चाहे वो चैनल के माध्यम से हो या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, तो अपडेट दिया जाता है। वन दरोगा फिजिकल को लेकर जानकारी मिली थी। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि वन दरोगा की नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी इसी माह में, और फिजिकल फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिजिकल को अभी कुछ दिन और आयोग टालने जा रहा है, यानी कि अब आपका फिजिकल होगा तो फरवरी माह में ही फिजिकल कराएगा आयोग, लेकिन फरवरी माह में यह 15 फरवरी के बाद फिजिकल कराएगा। अब यह फिजिकल फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से नहीं होगा, क्योंकि और आयोग भर्ती विज्ञापन को लेके और रिजल्ट को लेके इस सब में काम चल रहा है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से आयोग इस वन दरोगा के फिजिकल को 15 फरवरी के बाद करना चाहता है, यानी वन दरोगा का फिजिकल 15 फरवरी के बाद स्टार्ट करेगा। और अगर आप लोग आयोग में जाके दबाव बनाए तो इस चुनाव के पहले पहले यह वन दरोगा का फिजिकल हो जाएगा फरवरी माह में, अन्यथा यह भी फिजिकल फिर खिंच सकता है आगे, यानी कि चुनाव के बाद जा सकता है। अभी संभावना पूरी है कि 15 फरवरी के बाद वन दरोगा का फिजिकल हो जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना दबाव बनाते हैं आयोग में, कितना जल्दी अपने फिजिकल को लेके। अगर आप आयोग जा रहे हैं तो वहाँ पे अपनी बातें रखिए कि वन दरोगा का फिजिकल हो गया, और क्योंकि जब तक देखिए आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जाएंगे नहीं, तब तक ये सोचना, अगर आप सोच रहे हैं कि हम रूम पे बैठे रहें और हमारा रिजल्ट आ जाए, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए या विज्ञापन आ जाए, तो होने वाला ऐसा नहीं है। क्योंकि तमाम ऐसे पुराने भर्ती विज्ञापन के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पड़े हुए हैं, अभी आज तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। तो पहले ये जानकारी थी कि वन दरोगा का फिजिकल फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट होगा, लेकिन अब की जानकारी के अनुसार कि 15 फरवरी के बाद जा रहा है वन दरोगा का फिजिकल। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग क्या 15 फरवरी के बाद अगर दबाव डालेंगे तो फिजिकल हो जाएगा, अन्यथा यह फिजिकल फिर जा सकता है चुनाव के परिणाम आने के बाद, यानी लोकसभा चुनाव है उसके परिणाम आने के बाद यह फिजिकल जा सकता है। और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम डेट को लेकर बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को चुनाव के परिणाम आने के बाद देखने को मिलेगी, और शॉर्ट लिस्टिंग में 5512 पदों के सापेक्ष टोटल जो आवेदन हुए हैं आरटीआई रिप्लाई के तहत अगर देखा जाए, टोटल आवेदन 5512 पदों के। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अधिनियम 2005 यानी 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक के अंतर्गत किए गए आवेदनों की कुल संख्या 2,46,389 है। यानी टोटल जो आवेदन हुआ है 2,46,389, इतने ही आवेदन हुए हैं 5500 पदों के सापेक्ष। टोटल पदों की संख्या 5500 हो चुकी है अभी तक, तो इतने आवेदन हुए हैं। तो ये जितने लोग यहाँ आवेदन किए हैं 2,46,389 लोग, इन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। आप लोगों से हर बार यह जब भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट की जानकारी दी जाती है तो बताया जाता है कि देखिए जिस तरह से मुख्य सेविका में हुआ था कि 1 नंबर पीईटी की कटाप गई थी, क्योंकि वहाँ पे पीईटी की कटाप केवल 1 नंबर गई थी। जो पीईटी 2021 में 1 नंबर पाया था वह लोग मुख्य सेविका के मुख्य परीक्षा में बैठे थे। उसी तरह से जो लोग पीईटी 2022 में केवल 10 नंबर के अंदर हैं, उन सभी लोगों को 10 से 15 नंबर अगर हैं, उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।
और संभावना तो ये बन रही है कि जो 2,46,389 लोग आवेदन किए हैं फाइनल सबमिट, उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि जूनियर असिस्टेंट में आपकी टाइपिंग होनी है, इंग्लिश की टाइपिंग होती है और हिंदी की टाइपिंग होती है। इंग्लिश की टाइपिंग 30 की स्पीड होती है, हिंदी की टाइपिंग 25 की स्पीड होती है। मुख्य परीक्षा के बाद आपकी टाइपिंग होनी है और टाइपिंग में काफ़ी लोग बाहर होते हैं, इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संभवतः, देखिए इसके पहले ये 20 गुना लोगों को बुलाया है, पदों के 20 गुना लोगों को बुलाता है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, या तो सभी को बुला लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि परीक्षा कौन सी है। तो यहाँ जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है। इसी तरह से जो अभी सुबह बताया गया आप लोगों को स्टेनोग्राफर की बात, तो स्टेनोग्राफर में जितने आवेदन हुए हैं पदों के सापेक्ष कम आवेदन हुए हैं, तो वहाँ पे भी सबको मौका दिया जा सकता है। तो यहाँ सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। जिन लोगों का 10 से 15 नंबर है उन सभी लोगों को, अगर कट ऑफ कोई आयोग बनाता है तो, अन्यथा जितने लोग आवेदन किए हैं 2,46,389, इन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग, जो लोग भी आवेदन किए हैं, चाहे वो 10 नंबर पाए हो पीटी 2022 में या 5 नंबर पाए हो, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो फिर हाथ से जॉब निकल जाएगी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो। अभी इस तैयारी में लगे रहेंगे तो आपकी परीक्षा चुनाव के परिणाम आने के बाद, यानी मई जून माह में, मई जून माह मान के चलिए आपकी परीक्षा होगी मई जून में, और मई जून में परीक्षा होगी। शॉर्ट लिस्टिंग भी उसी समय देखने को मिलेगी। अभी इस धर आप लोगों को फरवरी मार्च माह तक नहीं देखने को मिलने वाली, फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैसे भी बहुत सुस्त से काम करता है, तो और सुस्ती दिखा देगा, क्योंकि कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, सब बिजी हो जाएंगे चुनाव पीरियड में। इसलिए खासकर जो जूनियर असिस्टेंट में आवेदन किए हैं वो अपने पढ़ाई को अच्छे से करें, क्योंकि यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का लेवल भी अच्छा खासा पूछा जाता है, पीएन पेपर जो होता है। और रिटर्न एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप अपनी टाइपिंग की भी तैयारी करिए, क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी लोग बाहर होते हैं, तो टाइपिंग भी तैयारी करते रहेंगे। अभी समय भी है तो टाइपिंग तैयारी करते रहिए। अभी पहला एग्जाम ITI इंस्ट्रक्टर का होगा फरवरी माह में। अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो BPO को परीक्षा करा सकता है। ASO की जो अभिलेखों की छटनी चल रही थी, यानी जो प्रमाण पत्र की छटनी चल रही थी, इसका काम पूरा कर लिया गया है। अब आयोग जो EWS हो गए, SC वालों की सेकंड लिस्ट जारी करने वाला है। अब इस पे एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी। सेकंड लिस्ट के बाद यह परिणाम जारी किया जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट जो होगा ASO का तभी देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कल तक तो यही हुआ कि यहाँ आयोग में ASO की जो अभिलेखों की छटनी चल रही थी वह काम पूरा किया गया है। अब आप लोगों के सेकंड लिस्ट पे आयोग क्या कुछ निष्कर्ष निकालता है EWS और SC को लेके, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इतना जल्दी आयोग तो प्रक्रियाओं को तेज करेगा नहीं, संभवतः यह भी रिजल्ट अब फरवरी माह में जा सकता है, और अगर तेजी दिखाएगा तो जनवरी के लास्ट में ASO का फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है, अगर बहुत तेजी दिखाएगा तो। और मंडी परिषद का रिजल्ट जो है, मंडी परिषद का रिजल्ट 15 फरवरी के बाद जारी किया जाएगा। उसके पहले अभी कोई संभावना नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि मंडी परिषद के रिजल्ट को लेकर, तो 15 फरवरी के बाद इंतजार करिए, आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से JEE 2018 का भी रिजल्ट हो गया, और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट इस माह के लास्ट में देखने को मिल सकता है, यानी जनवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है। वह रिजल्ट जो है वह पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आप लोगों तक मिलती रहती है। देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले यह जानकारी निकल के आ रही थी कि वन दरोगा का फिजिकल फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में होगा, लेकिन कल की जानकारी के अनुसार वन दरोगा का फिजिकल अब 15 फरवरी के बाद होगा। तो जो भी अपडेट मिलती है आयोग से वही आप लोगों तक अपडेट दी जाती है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, और जैसा भी कुछ होगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से हो या टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, तो आप लोगों को अगर कोई जानकारी दी जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि अपने आप से बोल के या अफवाह फैलाई जा रही हो। जैसे भी कोई अपडेट मिल जाती है कि हाँ आयोग में ऐसा नहीं ऐसा चल रहा है, इस भर्ती के लोगों की ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, तो वही आप लोगों तक अपडेट दी जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों से व्यू लेना है चैनल पे, या फिर आप लोग जो उटपटांग कमेंट करते हैं कि आप बताए थे ये नहीं हुआ, तो आयोग पे भी कुछ डिपेंड करता है। आयोग पे अगर दबाव बन रहा किसी भर्ती को लेकर तो उस पर प्राथमिकता पहले देगा। पहले ये हो रहा था BPO का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन BPO को हटा के फिर ITI इंस्ट्रक्टर को रख दिया। ITI इंस्ट्रक्टर की परीक्षा फरवरी में कराने जा रहा है, तो आयोग पे भी कुछ डिपेंड करता है। तो आप लोग थोड़ा सब्र रखा करिए, जैसी भी कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों को अपडेट दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।